दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एवं युक्तियाँ वाला जो चैप्टर है इसको हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग दोस्तों 20 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 21 होने वाला है। क्या दोस्तों, पार्ट नंबर 21। और दोस्तों इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे और रेक्टिफायर के बाद हम लोग इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर को पढ़ेंगे और इसके आगे आने वाले वीडियो में फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी एक ऐसा युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा को एक दिशीय वोल्टेज या धारा में बदलता है या बदलती है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल से शब्दों में इसकी परिभाषा हम समझ सकते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट होता है जो क्या करता है, वो एसी वोल्टेज या करेंट को एक दिशीय मतलब डीसी वोल्टेज या करंट में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, उसी सर्किट या उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर या दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनीशन यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब दोस्तों इसमें खास बात क्या है कि एसी वोल्टेज हो या धारा को डीसी वोल्टेज या धारा में बदलने वाली युक्ति जो होती है उसी को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टिफायर कहते हैं। और एसी को डीसी में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का मतलब हो गया इंग्लिश में इसको हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन या हिंदी में क्या बोलते हैं, दिष्टिकरण। यहाँ पे नो नहीं दोस्तों, अड़ा लिख देना। ठीक है, दिष्टिकरण होता है सही वर्ड इसका। ठीक है, क्या होता है, दिष्टिकरण। ठीक है, तो आप समझ लीजिए एसी को डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिष्टिकरण या रेक्टिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं तथा एसी को डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग दिष्टिकरण या इंग्लिश में इसी को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। दोस्तों इसमें हिंदी और इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी आ रही है दोनों को आप लोग एक साथ साथ याद रखिए, अन्यथा हिंदी में याद करना इसका बहुत कठिन हो जाता है। जैसे दिष्टिकरण याद रखना टिपिकल होता है लेकिन रेक्टिफिकेशन क्या होता है, इजी होता है। इसी तरह से दिष्टिकारी का नाम याद करना वो क्या होता है, थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन रेक्टिफायर याद करना क्या होता है, ईजी होता है। ओके दोस्तों, इसका डेफिनीशन आइए इंग्लिश में थोड़ा देख लीजिए क्या होता है। तो द प्रोसेस इन विच AC voltage is converted into unidirectional or DC voltage is called rectification and the circuit used। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द सर्किट, ऐसा सर्किट जो क्या करता है इस प्रोसेस को करने के लिए हमें आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो सर्किट यूज्ड फॉर दिस कन्वर्जन इज नोन एज ए रेक्टिफायर। ठीक है दोस्तों एक पीएन संधि डायोड जो होता है, जैसे यहाँ में एक पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है, एक पीएन संधि डायोड क्या करता है, ये प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लोग एसी कहते हैं इसको क्या करता है, डीसी में परिवर्तित कर देता है। एक दिशीय धारा मतलब डीसी में परिवर्तित करता है, इसलिए इसका उपयोग हम एक रेक्टिफायर की तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का एक सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि डायोड एज ए रेक्टिफायर जब हाफ वेव रेक्टिफायर होता है तो कैसे कार्य करता है। दोस्तों जब हम लोग डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं तो इसको हम दोस्तों तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में, दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में, और एक पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के रूप में। ठीक है, कौन से रूप में, ब्रिज रेक्टिफायर के रूप में। ठीक है,
तो हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर, 3 तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए दोस्तों समझते हैं क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले दोस्तों डेफिनीशन समझते हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर का डेफिनीशन क्या होता है। तो वह परिपथ जो क्या करता है, इनपुट एसी जो हमारे पास है, ठीक है, इनपुट एसी का केवल आधा भाग का रेक्टिफिकेशन करता है या दिष्टीकरण करता है, ठीक है, उसको हम लोग अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास एसी का मान लीजिए कि फुल वेव है, ठीक है। अब इस एसी के फुल वेव का क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आधे भाग का ही रेक्टिफिकेशन करेगा। जैसे सपोज करिए कि ऊपर का ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्या करे, रेक्टिफाई कर दे, जबकि निगेटिव हाफ साइकिल का रेक्टिफिकेशन इसका ना करे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों, इस रेक्टिफायर को हम लोग बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास एक पीएन संधि डायोड का ही इस्तेमाल करके काम हो जाता है, ठीक। एक अकेला पीएन जंक्शन डायोड सिर्फ क्या करता है, एसी के इनपुट एसी के सिर्फ आधे भाग का ही रेक्टिफिकेशन करता है, ठीक है, आधे भाग का रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाता है। ओके। और दोस्तों बात करें कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के परिपथ का सर्किट डायग्राम का, तो हम दोस्तों यहाँ सर्किट डायग्राम में हाफ वेव रेक्टिफायर का ही सर्किट डायग्राम को देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास सर्किट डायग्राम बना हुआ है, यही हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या है, सर्किट डायग्राम है, ठीक है। दोस्तों एक बार आप लोग इसके डेफिनीशन को देख लीजिए, अगर नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस सर्किट डायग्राम के कंस्ट्रक्शन को आपको समझाते हैं, ठीक है। डेफिनीशन यहाँ में भी वही है कि वह परिपथ जो इनपुट एसी का क्या करता है, केवल आधा भाग का ही दिष्टीकरण यानी रेक्टिफिकेशन करता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ जो है ये निम्न फिगर में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन की यानी संरचना की बात करें इसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि जिस भी प्रत्यावर्ती धारा एसी का, ठीक है, ये जो हम इनपुट एसी दे रहे हैं, जिस भी एसी का हमको रेक्टिफिकेशन यानी दिष्टीकरण करना होता है, उसे क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर हमारे पास है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरा जो है, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सिरा है, ठीक। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरे के बीच में जोड़ देते हैं, ठीक है। जिस एसी का क्या करना होता है, हमें एसी के हाफ साइकिल का हमको रेक्टिफिकेशन करना होगा, उसको क्या करेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरे से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का 2 सिरा है, एक तो P1 है इस साइड, दूसरा सिरा क्या है इधर P2 हो गया। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। साथ ही साथ क्या होता है, ट्रांसफार्मर का ये जो सेकेंडरी साइड है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड जो है दोस्तों, इस सेकेंडरी साइड में जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके हम एक सिरा S1 से क्या करेंगे, एक सिरा S1 के साथ हम एक पीएन संधि डायोड को जोड़ते हैं। एक क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड का। अब पीएन जंक्शन डायोड को इस तरह जोड़ेंगे कि इसका जो पी साइड हो वो S1 से जुड़े, ठीक है, और इसका जो एन साइड वाला हिस्सा हो वो लोड रेजिस्टेंस के साथ जुड़े, और लोड रेजिस्टेंस दोस्तों क्या हो जाए, S2 के साथ जुड़ जाए। तो हम कुछ इस तरह से इसका क्या करते हैं, कनेक्शन, ठीक है। तो बात समझ आ रही दोस्तों। देखिए ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी सिरा है S1, ठीक, इसको क्या करते हैं, एक पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल से तथा S2 सिरा जो हमारा है इस ट्रांसफार्मर का, उसको एक पहले लोड रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे, और इसी लोड रेजिस्टेंस को पीएन संधि डायोड के एन सिरे से क्या कर देंगे, हम लोग ले जाके जोड़ देते हैं, ठीक। अब इतना जोड़ देने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस RL प्राप्त है, इसी लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस में क्या होता है, आउटपुट DC वोल्टेज प्राप्त होता है, गेन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इसके सर्किट डायग्राम को। अब इसमें अगर आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि
ट्रांसफार्मर क्या होता है और यहाँ पे कौन से तरह के ट्रांसफार्मर का यूज है। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा उसको भी समझा देते हैं। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर ये एसी पावर को क्या करता है, एसी पावर के एसी सप्लाई जो हमारे पास होता है उस एसी सप्लाई के वोल्टेज या करंट को क्या करता है, बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन या एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो क्या करता है कि एसी के वोल्टेज या करंट को क्या करता है, बढ़ाने या घटाने का कार्य, या कहें कि वोल्टेज को जब बढ़ाता है तो करंट को घटाता है और जब करंट को बढ़ाता है तो वोल्टेज को घटाता है। लेकिन दोस्तों खास बात इसकी क्या होती है दोस्तों, कि ट्रांसफार्मर जो होता है ये सेम पावर और सेम फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, मतलब ये पावर लेवल को चेंज नहीं करता है और दोस्तों जो एसी की यहाँ फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है। ठीक, और ट्रांसफार्मर हमारा जो है फैराडेस लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक सर्किट पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अब ट्रांसफार्मर में एक दो पॉइंट और आ गया है कि इसका प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड या प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग अभी आगे भी मिलेगा क्या होता है। तो दोस्तों जिस सिरे पर ट्रांसफार्मर के जिस साइड में हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई को देते हैं या एसी सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, उस सिरे को हम लोग प्राइमरी साइड, ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड या बोले ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, प्राइमरी साइड बोल सकते हैं या प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। और सेकेंडरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, तो जिस ट्रांसफार्मर के जिस सिरे पर क्या करते हैं हम लोड को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो लोड वाला साइड जो दोस्तों क्या होता है वो हमारा लोड वाले साइड को हम लोग सेकेंडरी साइड या सेकेंडरी वाइंडिंग बोल देंगे। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हमारा स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा वो डिपेंड करता है किसमें, वाइंडिंग जो है, ये जो फेरा है, टर्म्स जो है वो कितना है। ठीक है, अगर देखिए अगर हमारे पास जो टर्न की संख्या है जिस साइड में सप्लाई दे रहे हैं, अगर टर्न्स की संख्या इधर कम है और दूसरे साइड में टर्न्स की संख्या क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए जिधर लोड कनेक्टेड है, ठीक है, तो ऐसे केस में ये हमारा स्टेप अप होगा। क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अगर इसके विपरीत हो जाए तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें वोल्टेज के लेवल को बढ़ा देगा, ठीक है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, तो वो वोल्टेज के लेवल को घटा देगा। ठीक, जबकि फ्रीक्वेंसी और पावर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके, अगर संरचना वाले चीज़ को आप लोग दोस्तों नोट डाउन करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का अभी जो हम आप बोल के बता रहे थे आपको, तो वो चीज़ यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए। अब दोस्तों अगर हम इसकी कार्यविधि यानी वर्किंग की बात करें कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे कार्य करता है, तो उसको देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर इनपुट में एसी वोल्टेज को सप्लाई किया या इनपुट एसी वोल्टेज दिया। तो जैसे ही एसी के इनपुट वोल्टेज को देते हैं, सपोज करिए दोस्तों हमारे पास ये एसी है, ठीक है, अब इसका दो हिस्सा है, ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अब जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल जो हमारा दोस्तों है ये, और इसको हम पॉजिटिव लिख देते हैं और इधर वाले को नेगेटिव हाफ साइकिल, इसको नेगेटिव लिख देते हैं। ठीक है, तो प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर का ये जो S1 सिरा होता है ये S2 सिरा के सापेक्ष क्या होता है, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो उस समय S1 सिरा पॉजिटिव होगा और S2 सिरा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, S2 सिरा क्या हो जाता है, निगेटिव। तो इस समय क्या होता है, ये जो हमारे पास डायोड लगा हुआ है, ये डायोड इस समय क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। और जैसे ही दोस्तों हम लोग पढ़े हुए हैं कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो इसमें करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो इस समय डायोड के अंदर धारा का प्रवाह होता है। ठीक, और ये धारा दोस्तों कैसे फ्लो हो रही है, तो ये धारा दोस्तों हमारे पास इधर S1 सिरे से होते हुए बह रही है। सपोज करिए हम ये डायोड के लिए D लिख देते हैं, तो ये S1 से D की तरफ जा रही है, फिर D से RL की तरफ आ रही है और RL से फिर दोस्तों कहाँ, S2 की तरफ, और S2 से बढ़ते हुए फिर कहाँ, S1 की तरफ चली जाती है।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये जो पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसके में क्या होता है, हमारा डायोड जो है कार्य करता है, वर्किंग करता है, और डायोड में धारा का प्रवाह जो होता है बंद परिपथ। अब वो हमारे पास जो बंद परिपथ है वो कौन सा है, तो बंद परिपथ यही है। इस बंद परिपथ में करंट का फ्लो होता है। अगर परिपथ का नाम लिखना चाहें दोस्तों तो इस समय हमारे पास हो जाएगा S1, और डायोड के लिए अगर सपोज करिए वर्ड जो यूज कर रहे हैं D, तो S1D, और उसके बाद लोड से बहते हुए जा रहा है RL से, और फिर हमारा S2 सिरा ये जो नीचे है इससे बह रहा है, ठीक है, और फिर अंतिम में कहाँ क्लोज्ड सर्किट S1 की तरफ आ रहा। अब दोस्तों ये एक बंद परिपथ में है ना, इसीलिए S1 से शुरू होकर फिर कहाँ S1 पे ही पहुंचा रहा है। एक बंद परिपथ के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप लोग समझ पाए। अब समझते हैं दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा, ये जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट या बोले AC है। अब इस AC का जब निगेटिव हाफ साइकिल जो है इसकी बात करेंगे तब क्या होगा, तो प्रत्यावर्ती धारा का जब अगला ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होगा, ये S1 सिरा जब निगेटिव वाला हो जाएगा, S1 सिरा S2 सिरा के सापेक्ष क्या होगा, ये जो हमारा S2 सिरा है इसके सापेक्ष वो निगेटिव हो जाएगा। और जब ये निगेटिव हो जाएगा तो डायोड अब जो है ये हमारा ये रिवर्स बायस में चला गया, और डायोड जब रिवर्स बायस में चला जाता है तो उसमें से कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, और यह एक कैसा व्यवहार करेगा, ओपन सर्किट की तरह, खुला परिपथ की तरह व्यवहार करता है। तो इस कंडीशन में इसमें कोई करंट दोस्तों फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो इनपुट तथा आउटपुट तरंग मिल रहा है, अब इसको हम लोग कैसे प्राप्त होगा दोस्तों, आइए उसको हम एक अगले फिगर में देखते हैं। अब दोस्तों इनपुट तथा आउटपुट तरंग को आप लोग जो है इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, कि इनपुट हमारे पास जो AC वोल्टेज था कुछ इस तरह से था, ठीक, ये इनपुट AC वोल्टेज। अब इसका जो दोस्तों रेक्टिफिकेशन जब हुआ है तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय में ही क्या हुआ है, डायोड के अंदर से करंट फ्लो हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमको मिला आउटपुट पर, और ये अगला जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो अगला वाला यहाँ मिला। बाकी दोस्तों जो निगेटिव हाफ साइकिल था वो निगेटिव हाफ साइकिल ये वाला और ये वाला क्या हुआ, इस समय डायोड हमारा रिवर्स बायस में हो गया और सर्किट ओपन हो गई, तो इस तरह से इसका रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। दोस्तों इसकी कार्यविधि जो है उसको हमने इस नोट में नोट कर रखा है, आप लोग यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको अपने एग्ज़ाम में नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम दोस्तों आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों क्या करिए, इसको आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में नोट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों अगर ये बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप लोग अर्धतरंग दृष्टिकारी का डेफिनीशन लिखेंगे, और इसके नीचे जस्ट सिर्फ और सिर्फ सर्किट डायग्राम लिखेंगे, संरचना के विषय में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके। इसमें कंस्ट्रक्शन के विषय में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सीधे सीधे फिर आप लोग क्या करिएगा, इसकी कार्यविधि यानी इस वर्किंग को नोट डाउन कर दीजिएगा, इतने से काम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।